Hello, friends. Today with us we have Satyam Mahajan. He has made history in the GATE 2021 examination, securing All India rank 268 from the electrical department. He has been a paid student of Vision 2020 batch 2021 batch 2, and he has also benefited from the test series and other uh, various programs run by Grade Up. So, a very warm welcome to you, Satyam. How are you? Good afternoon, sir. I'm fine. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस एंड जैसा कि आपने मुझे बताया कि अभी आप फाइनल ईयर में हैं, तो Yes, फाइनल sir. ईयर में होते हुए इतनी अच्छी रैंक एक्वायर करना, सो लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द टीम ग्रेडर एंड इंडिविजुअली फ्रॉम माय साइड आल्सो. Thank you, sir. सत्यम, जैसा कि आपने बताया कि लास्ट 1 ईयर जो आपका था, आपने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, और मुझे जहां तक लगता है जो पैंडेमिक सिचुएशन थी उसमें आपको काफी समय भी मिला होगा अपनी सेल्फ स्टडी भी करने का. किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, थोड़ा सा बताइए, जिससे आगे आने वाले बच्चे जो तैयारी करेंगे वो आपसे इंस्पायर हो सकें, सीख सकें आपसे. Yes, sir. सर तो लास्ट ईयर मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम मैं आई वाज इन 6th सेमेस्टर. तो सर उसके बाद मेरा कॉलेज का बर्डन भी कम था, तो आई थॉट कि गेट की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो मैंने सर्वे किया, तो मेरे को ग्रेड अप के बारे में पता चला, तो फिर मैंने ग्रेड अप के विजन बैच 2 में एडमिशन ली. सर मेरे को यही लगता है कि लॉकडाउन का जो टाइम था वो उसने मेरे को काफ़ी बेनिफिट किया ताकि मैं अपनी प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर पाऊँ. उसमें मेरे को काफ़ी टाइम मिल गया, तो वो चीज़ मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई. बिल्कुल बिल्कुल सत्यम. अच्छा, एक बात जो मैं हर बच्चे के मन में ये डाउट होता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है. जब आप शुरुआत करते हो तब तो बहुत मोटिवेशन हाई होता है, बट जैसे ही 1-2 महीना निकलता है तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर मोटिवेशन होता है वो डाउन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है. अगर हमारी स्टडीज प्रॉपरली नहीं प्लान हो पाती हैं, एग्जीक्यूट हो पाती हैं, तो हमें स्ट्रेस होने लगता है. और ये इस वजह से काफी बच्चे तैयारी या तो छोड़ देते हैं या उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती है. तो किस तरीके से आपने अपने आप को इस पूरे समय में मोटिवेट किया, कैसे आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा कि नहीं, हाँ मुझे मेहनत करनी है और मुझे सक्सेस मिल सकती है? सर पास्ट 1 ईयर में जो मैंने प्रिपरेशन की है तो उससे मेरे को यही चीज़ पता चली है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. तो सर मैं अपने आप को इसी बात के लिए मोटिवेट करता था कि मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में जोश जोश में एकदम ही 12 to 14 आवर्स की स्टडी कर ली या फिर वैसा कुछ. लेकिन मैं यही ट्राई करता था कि अपने वीकली गोल्स बनाऊं और कंसिस्टेंटली उनको पूरा करने की कोशिश करूं. और बाकी सर जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो कभी कभी मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है. अगर कोई सपोज टेस्ट में अगर कम आ जाए या फिर कुछ एक्सटर्नल बर्डन हो कॉलेज की तरफ से या कुछ और, तो उसमें सर फैमिली का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. और जो हमारे यहाँ पे ग्रेड अप में कोचिंग जो फैकल्टी है उनका भी रोल काफ़ी अच्छा था, तो वो चीज़ मोटिवेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं. बाकी सर कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन कर सकते हैं तो फिर वो मुझे लगता है सबसे बड़ा सीक्रेट है किसी भी सक्सेस का. बिल्कुल बिल्कुल सत्यम, आपकी बात बिल्कुल सही है. और मुझे लगता है कि अब भले ही आपको शुरुआत में थोड़ी असफलता भी मिले, हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज दें तो उसमें अच्छे मार्क्स ना आए, लेकिन शुरुआत है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी कमियों को और आगे बढ़ना चाहिए. अच्छा सत्यम, जब आपने तैयारी शुरू करी तो हर बच्चे के साथ होता है कि उसके कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, चाहे टॉपर भी हो, चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे वीक बच्चा हो, और कुछ सब्जेक्ट्स उसके लिए डिफिकल्ट होते हैं. तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को प्लान किया कि पहले आपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को हैंडल किया, फिर आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे किया, या आपने स्ट्रॉन्ग से शुरुआत करी फिर डिफिकल्ट पे आए? वो क्या प्लानिंग थी, थोड़ा सा कुछ गाइड करिए बच्चों. सर मैंने अपनी प्लानिंग खुद से स्ट्रेटजाइज नहीं की थी. जो हमारा विजन कोर्स का जो शेड्यूल था मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपनी पूरा प्रॉपर प्लान बनाया. जैसे जो कोर्स हमारा विजन बैच में चल रहा होता था उस टाइम, तो मैं कोशिश करता था कि उसी की रिवीजन बार बार करूँ. जैसे जिस भी दिन जो भी लेक्चर्स हुए हैं तो उनको रिवाइज करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करता था.
तो बेसिकली मैं विजन बैच जो हमारा उसका शेड्यूल था उसको प्रॉपरली फॉलो करता था। बाकी ऐसी मेरी अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि मेरे को वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो मैं उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाता था। मतलब अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो आप भले ये कह रहे हो कि आपने कोई प्लान नहीं किया, लेकिन जो स्टडी प्लान आपने फॉलो किया वो एक्चुअली अपने आप में एक प्लान है। और यही जी सर। ग्रेडअप प्लेटफॉर्म की जो सबसे खास बात है वो यही है कि पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको डे वन से पता होता है, कब कौन सा फैकल्टी क्या टॉपिक क्या सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा है। तो आप अपनी स्टडीज को भले ही प्लान नहीं कर रहे हैं, बट वंस यू गेट इनटू द जोन ऑटोमेटिकली वो आप प्लानिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं। यस। अच्छा सत्यम, एक चीज और बताइएगा कि जैसे जब आप एग्जामिनेशन का लास्ट एक महीना 1.5 महीना बचता है तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें क्या थ्योरी रिवाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, या किस तरीके से आपने हेल्प ली और कैसे ग्रेडअप से मदद ली, और क्या आपने खुद सेल्फ स्टडी करी लास्ट का जो ये 1-1.5 महीना होता है दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ तक मेरे केस में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैंने सर कोशिश की थी कि जैसे जैसे हमारा कोर्स जो चल रहा है उसके साथ साथ में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता जाऊँ, चाहे वो किसी टेस्ट सीरीज से हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो लास्ट का 1 मंथ जनवरी ऑनवर्ड्स वो सर मैंने प्योरली थ्योरी रिवाइज करने के लिए डेडिकेट किया, क्योंकि सर गेट एग्जाम में हमने इस साल भी जैसे देखा काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बीच बीच में जो वन कैन नॉट अफोर्ड टू डू देम रॉन्ग। तो सर मैंने लास्ट के महीने में थ्योरी रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस किया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सर वो कोर्स के साथ साथ ही इनकलकेट हो चुकी थी, तो वो उसकी प्रैक्टिस मतलब इतनी थी कि लास्ट 1 मंथ में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ना भी रहे तो वो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सत्यम, अभी जैसा आपकी जो रैंक आई है तो अभी इससे आपने आगे क्या प्लानिंग कर रखी है? आपको पीएसयूज में जाना है या हायर एजुकेशन में जाना है, क्या प्लानिंग है आपकी? सर मेरे प्लान्स तो पीएसयूज के थे, लेकिन 268 में अभी पीएसयूज के चांसेस थोड़े वीक लग रहे हैं, तो मैंने एमटेक के लिए अप्लाई किया आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर में। ओके, तो मीनवाइल अभी ईएस की तैयारी आप कर रहे हैं? ईएस का एग्जाम है अभी जुलाई में होपफुली। यस सर, यस सर। ठीक है सत्यम, thank you so much for joining me in this discussion. I hope that your story is going to inspire lakhs and lakhs of future aspirants, and I hope that you are not going to stop with this success and you are going to raise your bars to a higher level and you are going to achieve those heights. All my best wishes and best wishes from Team Greda. Thank you so much for joining me in this interview session. Thank you, Satyam. थैंक यू सर।